रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसे के पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए।
चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में न आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? हमारे रसोई घर में मौजूद नमक खाने के जायके को बढ़ाने के अलावा वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है उतना ही नमक के उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। 1. तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए
तो यह आपको रातों रात अमीर बना सकता है। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता है। 3. यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिनके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म समस्त आचरण करता हो। 4. नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है, इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते हैं और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। हर माह कटोरी का नमक बदले और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। 5. नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दे। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाएं। इससे आपकी धन संबंधी परेशानी खत्म होती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। 6. नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बल्गेरिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। 7. नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। 8. कई बार बिना किसी वजह के मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में गिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और उसे वॉश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दे। कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 9. पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का ये टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। रूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। 10. कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम स्थित कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलता है। कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। लेकिन यह उपाय करने के लिए आप समय समय पर इस पानी को बदलते रहें। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार को जरूर करें, तभी इसका फल मिलता है। 11. जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है।
इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि इससे भी लाभ न मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार के शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 12. यदि हफ्ते में एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएंगे तो उन्हें बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उसे पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। 13. अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच की एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखते हैं। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ चिकित्सीय परामर्श भी लेते रहें। दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है और नमक भी यहीं से ही निकलता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर लाना चाहिए और इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। नमक को सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।